नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कैसे 5 मोर्चों पर एक साथ घिर गया है। ये जो अभी कुछ दिनों से लग रहा था कि अमेरिका उसके साथ है, ट्रंप उसके बिल्कुल साथ दे रहे हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल्स को ब्रीफकेस में ले जाकर सजा के दिखाया कि देखिए हमारे पाकिस्तान में ये है और अमेरिका आके इसको ले ले। ट्रंप ने वहां पेट्रोलियम भंडार होने की बात कही, उसके निकलने के बाद भारत को बेचने की बात कही। सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील भी कर लिया कि एक दूसरे के ऊपर जब हमला होगा तो माना जाएगा कि भाई एक दूसरे के ऊपर हमला है और दोनों लड़ेंगे साथ में। एक बड़ी चीज एकदम जय जयकार हो रही थी पाकिस्तान की पिछले 4 महीनों से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासतौर पर। लेकिन अब जो 1-2-3 दिनों में 4 दिनों में जो चीजें चेंज हुई हैं, वो 5 मोर्चों पर पाकिस्तान एक साथ घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ, और एक नया अंदरूनी मोर्चा भी उसका खुलने जा रहा है, कभी भी वो खुल सकता है। जनरल मुनीर जो फील्ड मार्शल बन गए, वैसे जिस ढंग से आज भारत के वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने कम से कम 10-12 उनके जेट गिरा दिए हैं, 4-5 जो हैं वो तो F-16 जो है वो खत्म कर दिए हैं। ये तमाम चीजें आई हैं और तमाम उसके नूर खां बेस से लेके और 10-11 बेसेस में कैसे हमले हुए, क्या गड्ढा हुआ, वो तमाम चीजें हो चुकी है, उस पर चर्चा करना ठीक है नहीं। ऐसे में हम बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान 5 मोर्चों पे एक साथ घिर गया है और भारत ने भी खास तौर पे पीओके को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। पीओके में आपको पता है कि 2-3 दिन से वहां पे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां की सेना जो है वो प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चला रही हैं। 12 लोग के कम से कम मारे जाने की पुष्टि हुई है कि कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, 50-60 लोग घायल हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा जो है वो थम नहीं रहा है। वह आजादी के नारे भी लग रहे हैं, भारत का तिरंगा भी लहराया जा रहा है और पाकिस्तान को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो यहां से। वैसे वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि वहां जो पीओके की असेंबली बनाई है उसमें जो रिफ्यूजी के नाम पे जो पाकिस्तानी अपने लोगों को भर दे रहे हैं, बाकी चीजें हो रही, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है, एक फ्रंट पीओके का खुल गया है। जो कभी भारत में जो कश्मीर था वहां पाकिस्तान करता था, स्पॉन्सर टेररिज्म करता था, अब वहां पे टेररिज्म नहीं है, लोगों का गुस्सा है, लोग सड़क पे हैं। और भारत ने ऑफिशियली आज उसके प्रवक्ता ने एमईए के कहा कि उसको लेकर के भारत चिंतित है और वहां मानवाधिकार का बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। और ये एक तरह से ऑफिशियली भारत की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तो पहला मोर्चा जो खुला हुआ है वो तो पीओके का खुला हुआ है, आपको मालूम है। जो दूसरा मोर्चा खुला है वो बीएलए का खुला है। अभी 3 दिन पहले बीएलए ने लंबे समय बाद एक बड़ा विस्फोट किया कोयटा में। 10 से 15 लोग उसमें मारे गए, 30-40 लोग घायल हुए और उनका जो सेना का जो हेडक्वार्टर था, सीधे सीधे वहां जाके हमला किया था, सुसाइड बॉम्बर। तो जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो एकदम मोर्चा खोल दिया। जो ये कहा जा रहा था कि अब अमेरिका ने इसको जो है प्रतिबंधित संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, खासतौर पे माजिद ब्रिगेड को जो सुसाइड बॉम्बिंग करता है। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इसको प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में घोषित करवा दिया जाए, उसमें शामिल करवा दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अमेरिका और इंग्लैंड लगा कि अमेरिका साथ देगा तो हो जाएगा, लेकिन इन्हीं दो देशों ने मुख्य तौर पे जो सुरक्षा परिषद है वहां पे विरोध किया, कहा कि इसमें और डिटेल चाहिए हमें, और डिटेल जानकारी दो कि कैसे ये आतंकवादी संगठन है। अगर वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको आतंकवादी संगठन हम कैसे घोषित करें, ये आपको डिटेल देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान दे नहीं पाया तो वो रुक गया। तो दूसरा मोर्चा जो बीएलए ने है, अपने हमले तेज कर दिए और घातक कर दिए हैं। अभी 6 महीना पहले आपको पता था कि किस ढंग से पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी बीएलए वालों ने, तो उनकी ताकत जो है बढ़ी हुई है। जो तीसरा मोर्चा खुला हुआ है वो खुला हुआ है टीटीपी का, और खैबर पख्तूनवा में टीटीपी ने हमले, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने हमले तेज कर दिए हैं।
पिछले दिनों टीटीपी के लोगों को मारने के लिए वहां फाइटर जेट से बम गिराया। पाकिस्तान ने फाइटर जेट से बम गिरा के हमला किया। पता चला कि उसके अपने नागरिकों तो पूरा गांव उड़ा दिया, अपने लोग ही उसके मारे गए। अपने लोगों को मार दिया पाकिस्तान ने। ये बदहवासी का आलम यह है कि कैसे उसको करें। काउंटर करने के लिए अब सेना जो है वो जितने भी भारत विरोधी जो आतंकी संगठन थे जिन पे हमला किया था भारत ने, उनके 9 अड्डों को उड़ा दिया था। जो मुरीदके का अड्डा था, बहावलपुर का अड्डा था, पीओके में जो अड्डा था, सब के सब मुजफ्फराबाद में उड़ा दिया था। अब ये तमाम लोगों को शिफ्ट कर रहा है। ये कंफर्मेशन है कि खैबर पख्तूनवा के इलाके में शिफ्ट कर रहा है उनको वहां ट्रेनिंग कैंप बना रहा है। और ये कोशिश हो रही है कि चूंकि ये सेना के पाले हुए हैं, इनकी जो मौत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो आपने देखा सेना के बड़े बड़े अधिकारी गए थे। और आतंकियों ने भी बाद में जो कबूलनामा किया, लश्कर तैयबा के आतंकियों ने किया, बाकी आतंकियों ने कबूलनामा जो किया, वो ये कहा कि भाई सेना हमारे साथ खड़ी है और हम सेना के फ्रंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनको भेज करके एक टीटीपी को रोकने की कोशिश करा, लेकिन टीटीपी जितनी ताकतवर है वो अब जो संकेत दे रहा है, जो उसके लोग कह रहे हैं कि अब वो फिर एक बार अंदरूनी पाकिस्तान के भीतर भी आतंकी हमले को जोड़ देगा और वो अपने हमले जारी रखेगा। तो ये एक फ्रंट तीसरा था। और चौथा फ्रंट गिलगित बल्तिस्तान में खुल गया है। आबादी बहुत कम है वहां पे और वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई को लेके, आटे को लेकर के, बिजली को लेकर के, रोजगार को लेकर के। और गिलगित बल्तिस्तान से ही पूरा का पूरा सीपीईसी जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हमारे तमाम संसाधनों को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है और वहां से वो ले जा रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहां भी अनरेस्ट है, प्रदर्शन हो रहा है और वहां कैसे वो संभालेगा। जो 5वां मोर्चा जो है, जो बड़ा मोर्चा जो है, अभी शांत है वो, लेकिन वो भी एक मोर्चा खुला हुआ है। वो है भारत का ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री ने संसद में भी साफ साफ कह दिया है कि ये खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसको विराम दिया गया है। जिस दिन पाकिस्तान की ओर से भारत पे कोई कार्रवाई हुई, आतंकी हमला हुआ, उस दिन वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा। भारतीय सेना उसका जवाब उसी रूप में देगी। लेकिन सेना का जवाब अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का एक पार्ट जो है वो सिंधु जल समझौता, वो अभी भी एबियंस में है, अभी भी वो सस्पेंड है। उसके बाद भारत ने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब तैयार हो रहा है कि उस सिंधु जल समझौते के सस्पेंड होने के बाद, एमएस में डालने के बाद, जो रावी, चिनाब, सतलज, सब पानी, नदियों के जो पानी जो भारत के हिस्से में आते हैं, उसका कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग करें। और कई बार इंटरव्यू में भी अमित शाह खुद बोल चुके हैं कि अगले 2 साल में वो आ जाएगा। यानी कि इसी बार रबी सीजन से हो सकता है। खरीफ तो निकल गया, पानी, इतनी बारिश हुई कि भारत रोकता क्या, वो तो पाकिस्तान भी डूब रहा था, भारत भी डूब रहा था। लेकिन खरीफ में जो थोड़े बहुत पानी रुकेंगे उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये 5वां मोर्चा खुला हुआ है और इससे निपटना होगा पाकिस्तान को। अभी एक मोर्चा खुला नहीं है, लेकिन जिस ढंग से ट्रंप के कहने पे जो गाजा का जो प्रस्ताव है, शांति का, गाजा में शांति स्थापित करने का, उसको पाकिस्तान ने समर्थन दिया है। उसके खिलाफ एक बड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई है। उस पे अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या है मामला वो और कैसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत के रूप में ये सामने आ सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल